किटी, उम्र 16 साल, कक्षा 11वीं, गुण जोश भी है और होश भी। किटी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। नाम अदरक, उम्र 15 साल, कक्षा 7वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया। गुण 1 नंबर का जुगाड़ू। अदरक के पास तरकीब की भरमार है। नाम तारा, उम्र 12 साल, कक्षा 7वीं, गुण जानकारी की चलती फिरती किताब। तारा कभी झूठ नहीं बोलती। तीनों बदलेपुर में रहते हैं और तीनों को जासूसी करने का बड़ा शौक है। जब भी कुछ होता है तीनों मिलकर पहुंच जाते हैं केस को सुलझाने के लिए। ऐसा है, अब इन्होंने अपने तीनों ने मिलकर एक टीम बनाई है जिसका नाम है आधा फुल। एक दिन बदलीपुर में बहुत तेज तूफान आया, बादल गरजे, बिजली चमकी। ऐसे में कहीं से उड़ता हुआ एक कागज का टुकड़ा सीमा से जा टकराता है। ये तो किसी नक्शे जैसा लग रहा है, पर समझ नहीं आ रहा। किटी से जाकर पूछती हूँ। ये तो किसी खजाने का नक्शा लगता है। शायद मुझे पता है। मैंने एक बार एक किताब पढ़ी थी, बदलीपुर का इतिहास, जिसमें लिखा था कि कई साल पहले कुछ डाकुओं ने एक सेठ को लूटा और फिर सारा धन लूट कर कहीं छुपा दिया। कहीं भूल ना जाए इसलिए उसका नक्शा बना दिया। शायद ये वही हो। अब हम मिलकर खजाना ढूंढेंगे। याहू! पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। सीमा, क्या तुम्हें जोश भरे साहस वाले कामों में मजा नहीं आता? बात नहीं है, मम्मी मना करती है। मम्मी कहती है लड़कियों को घर पे ही रहना चाहिए, घर का काम करना चाहिए, जैसे खाना बनाना, सिलाई करना, ऐसे काम करने चाहिए। सीमा, कितनी बार कहा है तुम्हें लड़कों की तरह बाहर खेलने मत जाया कर। लड़कियां घर पे रहकर सिलाई सीखती है, खाना बनाना सीखो। मैं तो बटन खुद लगाता हूँ, पर मैं तो लड़की नहीं हूँ। मैं तो लड़की होकर भी बाहर खेलती हूँ। सीमा, ये सब जेंडर स्टीरियोटाइप है। ये जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है? जेंडर का मतलब उस सामाजिक व्यवस्था है जिसमें आप लड़का है या लड़की इस आधार पर तय किया जाता है कि आपको कैसा दिखना चाहिए, कैसा चाल चलन होना चाहिए, क्या क्या कर्तव्य होंगे और आपसे क्या अपेक्षाएं की जाएंगी। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप लड़का है या लड़की। ये नियम लड़का और लड़की दोनों के लिए नहीं बल्कि बरसों से चली आ रही एक रूढ़िवादी के सोच के आधार पर तय किया जाता है। स्टीरियोटाइप का मतलब है समाज एक मानक तय करता है और फिर उन्हीं मानकों पर चलने के लिए मजबूर करता है। जैसे लड़कियां घर की देखभाल करेंगी और लड़के पैसे कमाएंगे। लेकिन लड़के जो काम कर सकते हैं लड़कियां भी कर सकती है। तुम लड़कों की तरह दोनों पाँव से चल सकती हो। हाँ, चल सकती हूँ। तो फिर जब चल सकती हो तो दौड़ भी सकती हो। फिर भी मना करते हैं लड़कियों को बाहर दौड़ने से। यही सब जेंडर स्टीरियोटाइप है। आप अजरक को तो देखो, वही हाथ पांव, वही पैर और फिर भी टोका टाकी। बात तो सही है, फिर मम्मी क्यों मना करती है? स्टीरियोटाइप के कारण जब तुम्हारी मम्मी छोटी थी उन्हें भी यही कहा गया होगा कि लड़की हो, घर में रहो, घर का काम करो, बाहर खेलने मत जाओ। अब वही ये बातें वो तुमसे कह रही है। चलो जेंडर स्टीरियोटाइप तोड़ देते हैं। सब मिलकर खजाना ढूंढेंगे। कितनी मैं समझ गई। ये नक्शा तो जंगल वाले खंडर की तरफ जाता है। चारों जंगल में आगे की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद एक गहरी खाई आती है।
अब हम इस खाई को पार कैसे करेंगे? मेरे पास एक तरकीब है। तरकीब बताओ किट्टी, कैसे पार करेंगे? इन जड़ों से लटक कर। वाह, क्या तरकीब है तुम्हारे पास। अब एक एक करके चारों लटक कर खाई को पार कर लेते हैं। चलते चलते तीनों खंडर के पास पहुंच जाते हैं। खंडर इतना डरावना था कि अदरक को तो पसीना छूटने लगा। नक्शे के अनुसार खंडर यही है, खजाना यही है। मुझे डर लग रहा है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तुम सब यहीं रुको, मैं अकेली जाकर ले आऊंगी। अंदर पत्थर भी हटाने पड़ सकते हैं। सीमा, तुम कर पाओगी? तुम भी जेंडर स्टीरियोटाइप में फंस गए। सोच रहे हो लड़की हूँ, ये नहीं कर पाऊंगी। दिमाग लगाना हो या फिर पत्थर हटाना, मैं कर लूंगी। सीमा अंदर जाती है और वहाँ खजाने का नक्शा छुपा हुआ था, उसे ढूंढ कर ले आती है। मिल गया खजाना। सब खुशी से झूम उठते हैं। सारे अखबारों में सीमा का कारनामा छपता है और टीवी पर समाचार में भी आता है। लड़कियां वो सब कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं। अरे वाह, सीमा ने लड़कियों को ये कर दिखाया। पापा, LLDB लड़का लड़की दोनों बराबर, बस आपके दिमाग में बराबर हो जाए। सीमा ने लड़कियों को लेकर दिखाया। पापा, LLDB लड़का लड़की दोनों बराबर, बस आपके दिमाग में बराबर हो जाए। तो इस प्रकार से बच्चे आधा पुल की टीम ने मिलकर खजाने का नक्शा ढूंढ लिया। तो अब बच्चों ये बताओ, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? बच्चों, अब आपने ये कहानी देखी, आधा पुल की खजाने का नक्शा। अब आप ये बताएंगे इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? प्रांजल, आप बताइए। लड़का लड़की दोनों बराबर है, बस आपकी नजरों में बराबर होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। और कोई? और कोई बताइए। हाँ वंशिका, आप बताएंगे। जो काम लड़के कर सकते हैं वही काम लड़कियां भी कर सकती है। वेरी गुड। और ठीक है, वेरी गुड। जोया, आप बताओ। बताओ। लड़के और लड़कियों के बारे में बताओ। क्या लड़का लड़की जैसे काम कर सकते हैं? यस मैम। क्या क्या कर सकते हैं लड़के? जो काम लड़के करते हैं वो कौन कौन से हैं? बताओ आप। जैसे क्या क्या करते हैं लड़के, बताओ। क्या क्या काम करते हैं लड़के, बताओ। कोई भी बता सकता है? बताओ। आहद, आप बताओ। क्या करते हैं लड़के? बैट बॉल खेलते हैं। और पता है तो ये लड़कियां कर सकती है नहीं? और जो लड़कियां करती हैं, जैसे घर का खाना बनाना, बटन टाकना, सिलाई करना, कढ़ाई, तो ये क्या काम जो सब है ये लड़के भी कर सकते हैं या नहीं? आज लड़कियां जो है हवाई जहाज उड़ा रही है या नहीं? ट्रेन चला रही है या नहीं? क्या कोई खाली जो है लड़के ही चलाते हैं? तो इसी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लड़का लड़की दोनों बराबर है। हमें इसी जेंडर स्टीरियोटाइप को तोड़ना है। अपने घर में अपने माँ बाप को भी अपने कपड़े लड़कों को स्वयं धोने हैं। अपने काम जहाँ तक हो सकता है वो स्वयं करें और लड़कियां भी बाहर जाकर अपना काम कर सकती हैं। क्लैपिंग करो।